कहानी है किशोर नगरी में रहने वाले गरीब किसान रामू की, जो कि बहुत गरीब था। अरे सोनम, मैं खेत में जुताई खुदाई करने के लिए जा रहा हूँ, तुम खाना बना लेना। ठीक है जी, आप खेत में काम करने के लिए जाओ, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। रामू खेत में जुताई खुदाई करने के लिए चला जाता है। रामू अपने सारे खेत को बहुत अच्छी तरीके से जोतता है, जिससे कि उसकी फसल और भी अच्छी होती है। रामू खेत जोते जोते थक जाता है। अरे अब तो मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। रामू आराम करने के लिए चला जाता है। अब तो मैं बहुत आराम कर चुका हूँ, मुझे बाजार से पेड़ लाकर अभी लगाने हैं। अरे सोनम, जल्दी से खाना दे दो, मैं खा लेता हूँ और फिर बाजार से पेड़ खरीदकर खेत में लगा दूंगा। ठीक है जी, आप यहीं रुको, मैं अभी खाना लाती हूँ। रामू ने खाना खाया और बाजार के लिए निकल पड़ता है। रामू बाजार में बैंगन के पेड़ लेने के लिए पहुंच जाता है। अरे भैया, ये पेड़ कितने रुपए में दिए हैं भाई? एक पेड़ का 10 रुपए है। फिर रामू ने बहुत सारे बैंगन के पेड़ खरीद लिए। रामू पेड़ लेकर चला आता है। रामू ने बहुत सारे बैंगन के पेड़ खेत में लगा दिए। रामू खेत में बैंगन के पेड़ लगाकर घर के लिए चला आता है और अपने पत्नी से कहता है, सोनम, मैंने खेत में बैंगन के पेड़ लगा दिए हैं, अब कुछ ही दिनों में वह बड़े हो जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है जी। शाम होते ही सोनम ने खाना बनाया। दोनों ने खाना बहुत मजे से खाया, फिर दोनों सो गए। सोनम, सुनती हो, चलो हम अपने खेत से बैंगन तोड़कर लाते हैं। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, चलो हम अपने खेत से बैंगन तोड़कर लाते हैं। वह दोनों बैंगन तोड़ने के लिए चले जाते हैं। दोनों बैंगन तोड़ने के लिए खेत में पहुंच जाते हैं। रामू और उसकी पत्नी सोनम ने बहुत सारे बैंगन तोड़ लिए। बिरजू उन बैंगन को शहर में बेचने के लिए जाता है। अरे बैंगन ले लो, बैंगन, ताजा ताजा बैंगन ले लो। आओ, बहुत अच्छे बैंगन हैं, ले जाओ। एक दिन रामू के पास एक होटल का मालिक आता है और कहता है, अरे रामू, मैंने सुना है तुम्हारे बैंगन बहुत अच्छे और ताजा होते हैं। मैं एक होटल का मालिक हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम कल यहीं पर एक ठेला बैंगन लेकर आ जाना। ठीक है साहब, मैं कल यहीं पर बैंगन लेकर आपको मिलूंगा। रामू घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी सोनम को बताता है। अरे सोनम, आज मुझे एक होटल के मालिक ने एक ठेला बैंगन लाने के लिए ऑर्डर दिया है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। रामू शाम को जब टहलने के लिए जाता है तो उसे रास्ते में गोविंद रोक लेता है और रामू से बहुत ही जलता था। गोविंद ने रामू से पूछा, बहुत ही खुश नजर आ रहे हो, क्या बात हो गई? गोविंद भैया, खुश होने की तो बात है, मुझे आज एक होटल के मालिक ने एक ठेला बैंगन लाने के लिए ऑर्डर दिया है। रामू अपने भोले स्वभाव के कारण गोविंद को सारी बात बता देता है, लेकिन गोविंद उसकी फसल खराब करने के लिए कुछ न कुछ उपाय अपने मन में सोच रहा था। रात में जब सब सो जाते हैं, तब गोविंद चुपके से जाकर फसल खराब होने वाला पाउडर रामू के सारे खेत में डाल देता है। अब देखता हूँ कैसे। उस होटल के मालिक को ये बैंगन देगा, बहुत खुश था ना। जब सुबह रामू और सोनम वह दोनों बैंगन तोड़ने के लिए चले जाते हैं। जब दोनों खेत में पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखते हैं कि उनकी सारी फसल खराब हो चुकी थी। अरे सोनम, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं उस होटल के मालिक को क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, ये मेरी फसल को क्या हो गया? सारी की सारी खराब हो गई। रामू और उसकी पत्नी सोनम दोनों वहां रोते हैं। उनका रोना सुनकर जादुई बैंगन कहता है, अरे रामू, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? रामू यह आवाज सुनकर चौंक जाता है और डरते हुए पूछता है, अरे कौन है यहाँ?
रामू अपने सामने देखता है तो उसे जादुई बैंगन का पेड़ दिखाई देता है। अरे क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। तुम्हें क्या हुआ जो तुम रो रहे हो? अरे देखो, मेरी सारी फसल खराब हो गई। कल मुझे एक होटल के मालिक ने एक ठेला बैंगन लाने के लिए ऑर्डर दिया था। अब आप ही बताओ, हम उसे क्या जवाब देंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रामू, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर जादुई बैंगन के पेड़ ने रामू की दोनों टोकरी बैंगन से भर दी। फिर दोनों ने बैंगन के पेड़ को शुक्रिया कहा और रामू घर जाता है। अरे सोनम, अब मैं उस होटल के मालिक को बैंगन देने के लिए जा रहा हूँ। रामू होटल के मालिक को बैंगन देकर घर चला आता है। अब रामू के पास कोई जरूरतमंद आदमी आता तो रामू उसकी मदद करता था।